जनाब की वक्त की वजाकत को समझते हुए इसमें हमारा नहायत ही वाजिब इकराम 9 मई से नंबर संगीत का नंबर 2 की सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर हम प्रेस खराब आमद का है आपको उनसे कुछ हम लिख करते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बिलाशुबा सुफियान अयूब साहब और मेरे अजीज भाई, आप हमारी हौसला अफजाई के लिए और 9 तंजीम को मुबारकबाद पेश करने के लिए अदारे में तशरीफ़ लाए सदर प्रोफेसर चिकसवारी जनाब राजा निसार अहमद खान और पूरी तंजीम की तरफ से आपको दिल के तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले कि आप 9 मतखे बाडी को जो है वो आग पहना कर उन्हें बजावता मुबारकबाद पेश करें, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 2-4 बातें करना जरूरी थी, तो अगर वो सिलसिला पहले कर लिया जाए या पहले कर लिया तो अजीज सब आगे पुत्र आइए सर कैसे मुबारक है सारी सब ये होता अपनी यूनिट थैंक यू सर। नवीद यूनुस चौधरी साहब 9 मठीम सेक्रेटरी नशर साहब तीसरी जगह कुड़ियां बाप तो बेटा नहीं होना चाहिए चलो बात यहाँ DGMDHA तशरीफ लाए थे, एक मुबारकबाद पेश की, कुछ बातें भी, एक जो सबसे जरूरी हमारा मसला भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। हम आपको इस जिम्मेदारी से बराज जिम्मा किसी सूरत नहीं होने देंगे, ये हमारा हक भी है और आप पर फर्ज भी है। वो ये कि आपके वालिद मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने हमें 2 कनाल का प्लाट अदा किया था, जिसके वहाँ एक तख्ती भी नस्ब है। तो कल जो वहाँ SPO साहब थे ओवरसीयर, उसकी ज़बानी ये मालूम हुआ कि शायद वो प्लाट कैंसिल हो गया, तो आप वहाँ उसके मेंबर हैं, उसकी जो बानी है यासिर साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। अब हमने इस पर इंशाअल्लाह ताला उस प्लाट की जगह पर हमने काम भी शुरू कराना है, तो आपसे यही तवक्को है कि आप हमारा ये मामला जो है यकसू करके हमें उसकी निशानदेही करवा देंगे, और ताकि हम आप जैसे मुखलस मेहरबान दोस्तों की मेहरबानी से इलाके में बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जो हमें इस बात की दावत भी दे रही हैं, आप काम शुरू करें इंशाअल्लाह ताला यहाँ। तो अगर कोई साथी और कोई बात करना चाहे, मेरा तो यही मुतालबा भी है, रिक्वेस्ट भी है और दर्दमंदाना इस्तदा भी है। तो अगर कोई दोस्त और कोई बात करना चाहे ये वीडियो बन रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेस क्लब चिकसवारी के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा हाजी बशीर परवाज साहब का, यासिर साहब दोनों साइड से प्रेस क्लब की तरफ से भी, मैं साहब ने जहांगीर का हमारा इस्तेमाल किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी तरफ से, अपने वालिद साहब की तरफ से, चौधरी मजीद साहब वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, अपने हल्का इंतखाब के लोगों की तरफ से जो आपकी 9 मुतखिब बॉडी तश्कील दी गई है, जिसकी सदारत राय साहब के हिस्से में आई है और सेक्रेटरी जनरल मेरे अंकल भी हैं साहब और दीगर भी दोस्तों को अहदा दिया गया है, इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि राय साहब ने इस तरह माजी के अंदर भी सदारत चलाई है, तमाम अपनी टीम को साथ लेकर इस चिकसवारी के अंदर एक अच्छे तरीके से इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि सहाफ़त जो है ये रियासत का एक पिलर होता है। रियासत के तमाम जो मामलात हैं, काम काज हैं, तो बिलखुसूस जिस जगह में बैठा हूँ चिकसवारी में,
तो मुझे ये भी उम्मीद है कि प्रेस क्लब चिक्सवारी की जो टीम है और अहदेदारान ने मेम्बरान ने वो चिक्सवारी के लिए आवाज़ बनकर अपने कलम के ज़रिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए इसको बुलंद करेंगे और इस नाचीज़ को भी जहाँ पर आप कहेंगे मैं इंशाअल्लाह ताला हाज़िर हूँ। अंसर गजाली साहब ने बात की है कि कल डायरेक्टर जनरल मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी आए थे, तो उनसे भी आपकी बात हुई है कि जो चिक्सवारी प्रेस क्लब, चौधरी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो यासिर साहब की तारीख पर उस वक्त ये मीडिया एडवाइज़र भी थे वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, चिक्सवारी प्रेस क्लब को भी हमने जगह दी थी और इस्लामगढ़ को भी दी, न्यू टाउन्स के अंदर। ये बात मेरे तक भी यही है कि जो न्यू टाउन के अंदर जो प्लाट हमने प्रेस क्लब्स को दिए थे, वो जो माजी की हुकूमत थी उसने वो प्लाट कैंसिल किए, क्योंकि उसका कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा। अगर पहुँचता तो हम उस वक्त भी आवाज़ उठाते। तो मैं अब बैसियत असेंबली मेंबर भी अलकायले टू चिक्सवारी इस्लामगढ़ मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर भी हूँ। आप एक मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने सदर साहब की तरफ से एक एप्लीकेशन मेरे नाम पे लिख दें कि इस तरह ये हमारा जो प्लाट है ये कैंसिल किया गया। मैं उस पर अपना लेटर लगा के मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करूँगा और मैं खुद बोर्ड ऑफ गवर्नर को, और इंशाअल्लाह ताला वो प्लाट दोबारा, चाहे वो कनाल का था 2 कनाल का था, वो बहाल होगा। और उसके बाद जब आपकी जो तामीर शुरू होगी, इस तरह बाकी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक मुझसे हो सका हस्ब तौफीक मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी बिल्डिंग में आपकी सपोर्ट करूँ। और इसी तरह इस्लामगढ़ के जो दोस्त हैं आपके प्रेस क्लब के, उनको भी कहें वो भी दें। कल ये ना मुझे कहे कि चिक्सवारी के शायद रहने वाला था तो चिक्सवारी उनकी पहले सुन गए तो हमारी नहीं सुनी, तो मैं समझूँ कि आप उनसे भी पहले दरख्वास्त ले लें और आप कहें कि हम आपके साथ हैं, आप असेंबली मेंबर को दें। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर का मैं मेंबर भी हूँ, तो उसको मैं इंशाल्लाह टेकअप करूँगा। इसके अलावा न्यू टाउन्स के अंदर बेशुमार मसाइल हैं। मेरी पिछले हफ्ते जनरल मैनेजर जो वापटा के नेर मंगला, उनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैं एक कोर्स पे था नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम होती है 23 की। उसमें मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें भी होती हैं, सदर पाकिस्तान से भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हुई है, चेयरमैन वापटा के साथ भी हमारी ब्रीफिंग थी। क्वेश्चन आंसर का जब उधर सेशन हुआ तो उसमें मैंने चेयरमैन वापटा को मंगला डैम रेजिंग के हवाले से जो काम काज थे उसके हवाले से मैंने बात की थी। फिर मैंने एक लेटर भी उनको लिखा था, अगर आप कहेंगे तो उस लेटर की मैं काफ़ी प्रेस क्लब को दे दूँगा। चेयरमैन वापटा के नया GM आए थे, उनसे फिर चेयरमैन वापटा ने बात की कि मेरा उससे आप मिलें। GM साहब ने मुझे फ़ोन किया, वो कहते मैं हम आपके पास आना चाहते हैं। मैं कहा काम मेरा है, मेरे उधर आपके दफ्तर में आने से कोई मेरी मेहनत नहीं उतरती, मैं खुद आता हूँ। उधर जो मेन इश्यूज थे, एक तो था टाउन्स के हवाले से, जो टाउन्स की बिल्डिंग्स का नामुकम्मल काम है चारों टाउन्स और यूनिवर्सिटी मीरपुर के अलावा। एक दूसरा इशू था सबसे बड़ा एक्सटेंडेड फैमिलीज का, वो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो दोनों काम है ये पाकिस्तान, उस पर मैं प्राइम मिनिस्टर को इंशाल्लाह ताला मैं मिलूँगा। जो मैं कल गया हूँ मुजफ्फराबाद, प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे भी मिलूँगा और इसको मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर में भी लेकर आ रहा हूँ। तीसरा जो था काम, जो मेरा लेटर गया हुआ था, उस पर उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे डाइक्स हैं उसमें मैंने तहरीक की थी पनियाम डाइक के लिए, ठीकरियाँ डाइक जो है या अभी जो रुपयाल के घर से इधर भी जाता है, जो इकरामा साहब जो सदारती मशीरन के काम का, दो। उसके बाद था पलाक वाले डाइक्स थे दोनों, गनोई वाला था थोड़ा उसको रिकनेक्शन करना था, मावा मेरा के डाइक्स थे। उसके बाद डल्ला बाजार का जो था वो कुछ काम हो गया था, कुछ रोड का रहता था, वो उसने फिर मुझे बताया कि ये जो डाइक्स हैं गवर्नमेंट ऑफ एज की कुछ काम करना चाहिए ताकि कोई जानी माली नुकसान ना हो। तो अगले दिनों में मैं यासिर की बात कर रहा था कि मैं न्यू टाउन चिक्सवारी और न्यू टाउन इस्लामगढ़ के हवाले से हम लोग मीटिंग करेंगे, तमाम जमातों के जो लोग हैं, उसमें मीडिया के दोस्त भी हैं। जबकि मैं असेंबली मेंबर हूँ, मैं असेंबली इसमें ज़रूर है कि मुझे जिन लोगों ने वोट दिए मैं उनका भी हूँ, और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए मैं इस हल्का इंतखाब के तमाम लोगों का असेंबली मेंबर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिए, तो मेरी कोशिश है कि मैं सबको साथ लेकर इस हल्के के जो मसाइल हैं, जहाँ आप मुझे निशानदेही करेंगे, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा। इंसान को कोशिश करनी चाहिए, बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वो। तो वो मैं न्यू टाउन, आज अफराज साहब नहीं है आपके, जो न्यू टाउन चिक्सवारी रहते, उनको भी मैं बताऊँगा जो काम है उसको हम टेकअप करेंगे।
बाकी इधर पिछले दिनों आपकी मीडिया में भी खबरें लग रही थी, चिक्सवारी बाज़ार का बड़ा शोर पड़ा है रोड का। चिक्सवारी बाज़ार की जो रोड थी ये 2 किलोमीटर जो मजीद साहब ने दी थी बिफोर इलेक्शन से भी गालपुर 5-6 माह पहले की है। एक तो इसका फिर इलेक्शन आ गए, फिर इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट थी, इस पर वो कंफ्यूज थी क्या करे क्या ना करे। अब इसका वर्कआउट जारी हो। इसमें जो इशू आ रहा है, इशू ये है कि एक तो ये प्लांट से डलेगी, प्री मिक्स है सारी, और प्री मिक्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर को थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते हैं, इसके बिल्कुल पैसे नहीं है पड़े बीडीपी में। तो मैं मिनिस्टर हाईवे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी अजहर सादिक साहब का। मेरी उनसे मुजफ्फराबाद मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझसे टाइम मांगा था थोड़ा। मैंने कहा यार इतने पैसे कम से कम कर दे ताकि जब ये काम शुरू हो काम बंद ना हो। काम तो मैं कल भी शुरू करवा सकता हूँ, पर कल शुरू कराने से 1 हफ्ते बाद अगर काम बंद हो जाए तो फिर बड़ा मसला होता है, बाज़ार है, रश है। तो उम्मीद करता हूँ 8-10 दिन तक हम लोग इसको शुरू करवा रहे हैं, उसमें बाकायदा हम आपको दावत देंगे आएंगे। इसके अलावा आपकी पंजाब रोड तकरीबन 95% मुकम्मल हो गई आपकी। उसके अलावा बड़ी जो रोड है अस्पताल गली से लेकर फैज़पुर शरीफ दरबार, ये 3.3 किलोमीटर थी, ये भी मैंने अपनी ADP में दे दी है। अब ये PC1 इसके तैयार हो रही, ये फिर ऊपर से CDC DWP है सारी मंजूरों का। लगभग मार्च तक मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ 20 किलोमीटर आ रहे हैं ये टेंडरिंग में चला जाएगा। चिक्सवारी अस्पताल के हवाले से मैंने सुना कि देखिए बात यह है कि चिक्सवारी के अंदर, इस हल्के के अंदर काम होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जो काम होगा मेरी तरक्की लगे या मेरा टाइटल लगे। मुझे खुशी होती है कि जब जो प्रपोज़ल, जो तजावीज़ मैं बैसियत असेंबली मेंबर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भेजता हूँ, मेरे ओपोनेंट भी उसकी कापियाँ निकलवा के कर ले आते हैं, पढ़ते हैं, फिर चले अपने लोगों से बात करते हैं। चिक्सवारी या जो RIC है, ये पहले लास्ट टाइम अपनी गवर्नमेंट भी अपडेट कर गए थे, पर कुछ लोग स्टे में चले गए थे। तो अब ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने मैंने मंजूरी करवा ली है। इसका एक एतराज़ लगा था, वो फाइल मुजफ्फराबाद कल चली जाएगी वापस। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसकी अपग्रेडेशन प्लस स्टाफ ये पहले हो, तो दूसरे फेज़ में फिर उसकी मैं बिल्डिंग का दिखा रहा हूँ, ताकि इसको चिक्सवारी को हॉस्पिटल को हम लोग बेहतर करें, ताकि फर्स्ट एड की जो खास तौर पर सहूलत है, एमरजेंसी जो है, उसको बेहतर तरीके से किया जाए। तो वो अब प्राइम मिनिस्टर पर है, गवर्नमेंट पर है, क्योंकि एक इनका प्रोग्राम आ रहा है, अभी 100% कन्फर्म नहीं है कि कश्मीर डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज़ होगा, कब होगा, पहली ट्रांच कितने की है, कितने अरब की है या करोड़ की है, जो अमाउंट आ रही है। उसमें मैंने एक प्रपोजल हल्के का दिया है, उसमें चाहे वो रोड्स के हवाले से हो, उसका जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए। उसके बाद मैंने आर यूनियन काउंसिल के अंदर BHU, फर्स्ट एड्स की बिल्डिंग्स और RIC ये रखें। पिंड खुर्द भी इसी तरह, पनियाम भी, इस हॉस्पिटल को हम अपग्रेड कर रहे हैं, इसकी बड़ी बिल्डिंग दोबारा। कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि इसको आप शिफ्ट करके कहीं और ले जाए, मैं कहा और कहीं और बना देंगे, ये क्योंकि आबादी के सेंटर में है तो लिहाजा इसको हम इधर ही बनाएंगे, ताकि जो नीचे वाली आबादी है सारी वो मुस्तफीद हो इससे। उसके बाद सेम इस तरह फैज़पुर शरीफ, कनेली, इस्लामगढ़, इवन के पोठा पैंसी यूनियन काउंसिल है। मैंने कोई कलर बात नहीं की कि वहाँ से मुझे वोट कितना पड़ा कितना नहीं पड़ा, मैंने उसको भी हिस्सा बनाया प्रोग्राम का, ताकि कल अगर कोई चीज़ आती है, अगर पैसे आते हैं तो वो पैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आने चाहिए। और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा था कि, और उनके जो सीनियर मिनिस्टर हैं तनवीर इलियास साहब, मैं कहा जी आप ये करें, अपने लोगों से भी राय लें। और मैं ये ना परेशान हो गई, शायद ये कासिम के कहने पे कर देंगे तो ये वो क्रेडिट लेगा। मैं कहा अगर आपको कोई बंदा तख्ती लगाना चाहता है तो मैं खुद उसको कहूँगा आके तख्ती लगा दे। मैंने उसने एक्शन हाईवे को भी अपना पैड साइन करके दे दिया था। मैं कहा अगर जो मेरे ओपोनेंट है उनको नहीं दे रहे तो उसने कोई रोड स्कीम कहीं नहीं तो वेलकम मेरे पैड पे लिख के दे दे, एटलीस्ट वो मेरे हल्के के अंदर, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो काम होगा। स्कूल्स के अंदर उसमें मैंने उनको बताया कि तमाम जो खास तौर पर फीमेल सेक्टर जो है, जो उसकी जो बिल्डिंग्स हैं उसकी अपग्रेडेशन, फर्नीचर, वॉशरूम्स, हर स्कूल के अंदर नंबर 1 प्रायोरिटी है हमारी बच्चियों के स्कूल, नंबर 2 मेल है हमारा सेक्टर, तो उसको किया जाए। उसमें प्रवास साहब बैठे हुए एजुकेशन में रहे, इनसे भी मेरी हुई थी मुशावरत। इनको मैंने कहा था आप क्योंकि इस महकमे में आपने सर्विस की है, जो आप तजावीज़ मुझे दे सकते हैं महकमे को बेहतर करने के लिए तालीम के लिहाज से, उसको हम करिए। आपकी चिक्सवारी में आई बच्चों वाला है, इसकी बिल्डिंग भी IDP में हो गई है, ठीक है। इसके अलावा आपकी टीचर का था प्लाग को लेकर काम रुका हुआ है, वो उसके मैं पैसे रिलीज़ करवा रहा हूँ। जहाँ पर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर स्टाफ की कमी है, उसको हम मीट करो। इसके अलावा आर यूनियन काउंसिल के अंदर
जो टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी सेंटर है ट्वेटा, उसको भी वो मांग रहे थे। उसमें मैंने आर यूनियन काउंसिल के अंदर एक ट्वेटा का सेंटर प्रपोज किया कि आर यूनियन काउंसिल के अंदर एक सेंटर होना चाहिए ताकि लोग स्किल सीख सकें, जिन्हें मुलाजमतें भी उसके अंदर आएंगी। तो ये जो कुछ लोग होते हैं मैट्रिक कर लेते हैं, फिर ये कोई और टेक्निकल चीज़ नहीं, तो आजकल उसकी बड़ी जरूरत डिमांड है। तो मेरा था ये भी आर यूनियन काउंसिल के अंदर कोटा पैसे भी दिया मैंने, खालकाबाद भी दी है, तो उसका भी और है। फिर न्यू टाउन चिक्सवारी और न्यू टाउन इस्लामगढ़ के अंदर इस्लामगढ़ के जो चोए सब खुद थे तब बॉर्डर गोल्डर के अंदर, उसका मैं साबिक डीजी जो मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी थे अयाज मीर साहब, उसका मैं जिक्र ना करूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी। उस वक्त जब ये लास्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर में हुआ था तो अयाज मीर ने इसको टेकअप किया था चोए साहब की तारीख पर। चोए साहब बीमार थे, वो इजलास में नहीं जा सकते थे। इस्लामगढ़ का उस वक्त हमने पार्क मंजूर करवा लिया था। अब चिक्सवारी का मैंने मंजूर करवा लिया प्राइम मिनिस्टर से, नेक्स्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर में वो आ रहा है, उसको मैं टेकअप करूँगा। चिक्सवारी के अंदर भी पब्लिक पार्क बच्चों के लिए, ताकि कोई ना कोई शाम को आप जाएँ या वीकेंड पर आप जाएँ घूमने फिरने के लिए जगह, उसको मैं कर रहा हूँ न्यू टाउन चिक्सवारी के अंदर। अमीदाबाद के अंदर भी एक पार्क था। अमीदाबाद के कुछ मसाइल थे जो अथॉरिटी के मुतल्लिक़ थे, डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी जो इदारा तरक्यात है मौलाना खालिद साहब, उनको मैंने लिख के भेजा है जो मसाइल पर अगले दिनों शायद वो आ भी रहे। मैंने उन्होंने कहा था कि आप बाहर जो एमलेट है उसके अंदर जाके बैठे, मुझे आप ना बैठाएं, बेशक आप उधर के लोगों को बैठाएं, उनसे पूछें जो उनके मसाइल हैं। चलें अगर कुछ 5 काम है 5 में से 3 तो होने चाहिए ना, तो आप खुद डायरेक्ट, मैंने डीजी को कहा था कि आप खुद डायरेक्ट पब्लिक से आप दिलो, ताकि आप इस इदारे के सरबराह भी हो। इसी तरह इस्लामगढ़ के अंदर जो था उसको भी मैंने डीजी साहब को कहा था। अगले दिन ये 5-6 दिन मौसम की ख़राबी भी थी, कुछ वो खुद मसरूफ़ थे काफ़ी, तो उसका था। एक जो कश्मीर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो रोड्स का है, एक का प्रपोज हमने किया है अरनोक खाड़क डाइक। फिर पनियाम से जब आपका अगर सॉरी ब्रिज में डाइक कह गया जो पुल है, पुल का हमने किया। उसके बाद इसके मैंने 2 बाईपास प्रपोज किए। जब अगर अल्लाह करता है वो अप्रूव हो जाता है तो उससे गाड़ियाँ आती हैं, ट्रैफिक का फ्लो इतना है, तो हमें आगे बाईपास की जरूरत पड़ेगी। वो 2 साइड से हमने बाईपास प्रपोज किए। एक अगर पनियाम ठीक गया इससे से आके निकले या दूसरी कलियार वाली साइड से। इसके बाद इस्लामगढ़ से जो रियाम ब्रिज है उधर से लेकर अप टू ब्लॉक ड्यूल कैरेज वे, उसके अंदर ये भी क्वेश्चन मैंने रखा है कि कल अगर ड्यूल कैरेज वे अप्रूव होता है तो गवर्नमेंट देती है पैसे, तो अपनी मुआवजा जात देना पड़ते तो हम वो भी दें, ताकि ये लोगों की जो मलकियत नंबर है अगर आ रहा है तो किसी का नुकसान भी ना हो। और सेम मैंने इस्लामगढ़ से वापस काकड़े पोटी का भी कहा कि ये नहीं कि मैं इधर आगे वाले का करा लूँ तो उनको माइनस करूँ, उनको भी जो मैंने कहा कि रोड्स के हवाले से है जो किया जाए। प्लस आई थिंक सो कि 185 किलोमीटर रोड्स जो मैंने प्रपोज किए हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की। अगर आप कहते हैं तो मैं 185 गिन के बता देता हूँ कौन कौन सी की है। कोई रिकंडीशनिंग थी, कुछ नेल लिंक्स थे, ये भी रोड्स में हमने किए। तो वो फिर जो मेरी अगली कोशिश है कि जो ख़ास तौर पर मेन रोड से हमारे बड़े लिंक है, जैसे ये फैज़पुर शरीफ दरबार से चिक्सवारी है, बुरजुन वाली रोड है, या आपकी जो पिंड खुर्द के अंदर आती हैं, इनका मैं लगा हूँ नोटिफिकेशन जारी कराने में हो जाएगा। मुझे उम्मीद है पूरी कि इसको प्लांट के साथ कंप्लीट किया जाए। इसके ऊपर जो काम हो वो जो लुक है प्री मिक्सड है, ताकि उसकी एक तो लाइफ भी बढ़ जाती है, प्लस उसके अंदर कैट आइज हो, साइंस हो, जो भी है। आपकी दोनों म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, अब ये गवर्नमेंट क्या करती है मुझे नहीं पता। कुछ काम आपके शुरू होंगे तो फिर आपको, मैं भी कबल से कुछ नहीं करना चाहता, उस पर भी मैं मिनिस्टर का भी मशकूर हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पर उसने मैं को फंड्स पड़े हुए हैं, कोई चिक्सवारी बाज़ार के लिए कुछ चीज़ें की जाएँ। फॉर एग्जांपल इसमें स्ट्रीट लाइट्स हैं, वेटिंग शेड्स हैं, डस्टबिन सर्विस को प्रॉपर किया जाए। एक आध उन्होंने कोई लोडर भी उन्होंने ख़रीदा है जिससे कूड़ा क्रिकेट जो उठा कर डंपिंग किया जाए। उसके बाद जो है साइंस है, पब्लिक वॉशरूम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आप प्रेस क्लब के दोस्तों को दरख्वास्त करता हूँ, जो मुताजरों के लिए लोग हैं उनसे आप मिलें, आप जगह कल लोकेट करें ताकि उस पर काम शुरू हो जाए। इस बाज़ार के अंदर पब्लिक वॉशरूम के लिए हमारे पास जगह नहीं है, किसी से जगह लें आप सारे मिलकर। इसमें कोई सियासी मेरा बेनिफिट नहीं है, इसमें हमारा शहर है। अगर कोई बायस इस बाज़ार के अंदर आता है तो अगर नहीं होगी तो मुझे भी बुरा भला कहेगा, आपको भी कहेगा। तो ये ऐसे काम होते हैं कि हमें मिलजुल कर उसमें हमें ये काम करने पड़ेंगे। इसके बाद एंट्री गेट्स हैं म्यूनसिपैलिटी के दोनों,
इस्लामगढ़ के भी चकसवारी के, उसका भी मैंने प्रपोज किए, मंजूरी करवा के दी है। मैंने उस पर ये भी नहीं कहा कि क्योंकि जब आप पॉलिटिकल गवर्नमेंटें होती हैं, अपोजिशन हुकूमत का ये गैप एक रहता है, हुकूमत कहती है अगर अपोजिशन के ने ये काम कर दिया शायद वो पॉइंट स्कोरिंग होगी, ये होगी। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे वो भी हमारा इस लिहाज से थ्रू हो जाए। आर यूनियन काउंसिल का मिलकर स्ट्रीट मार्किंग है आपकी, स्ट्रीट टैगिंग जो है उसको हम करना चाहते हैं। एक में लगा हुआ हूँ, मुझे उस पर आप तजवीज़ दें, 2-4 दिन उस पर आप डिस्कस कर लें आपस में। आबद साहब मेरे भाई यहाँ पर खड़े हैं, ये बड़ा उस एग्रीकल्चर के वाले से करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि प्रॉपर वेस्ट यार्ड सेंटर हम बनाना चाहते हैं। कूड़ा क्रिकेट जो है फॉर एग्जांपल इस म्यूनसिपैलिटी से जो बल्दियाँ इकट्ठी करती है या दीगर जो है, हम जहाँ पर कोई खाली ज़मीन देखते हैं, कोई अपनी ज़बान कहते हैं जितना पब्बी खाली है उतना साटा, वो नहीं, कोई ऐसी जगह में टाउन के अंदर भी लगा हूँ मैं, ऐसी जगह मिले ताकि वहाँ पर हम, अगर न्यू टाउन के अंदर है तो मैं मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी से पैसे मंजूर करवा लूँगा, प्रॉपर डंपिंग यार्ड हो जहाँ पर हम कूड़ा क्रिकेट फेंक के उसको फिर रिसाइकिल किया जाए ताकि उससे कोई बीमारियाँ आगे ना फैलें, क्योंकि अभी शहर है तो ये अगर इसकी ज़रूरत है, उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। और एक आपके वर्कशॉप का काम जो लास्ट है उसका तजवीज़ में रिलीज़ हो गई थी, वो पिछले दिनों कोई सोशल मीडिया पर लगा हुआ था, कोई मेरा लिख रहा था, कोई पहले लिख रहा था, ना मैंने करवाया था ना पिछले वन में करवाया था, वो उससे पहले गवर्नमेंट का था। और राजा निसार साहब वज़ीर पर क़यादत राय भी थे, और फिर बाद में चॉइस ऑफ से जब उनकी बात हुई, वो मैं राजा निसार का उस पर मशकूर हो गया। राजा निसार साहब ने उस वक्त इसको इधर फिर उनकी जो जमात के लोग थे उन्होंने भी कहा था, तो एटलीस्ट चकसवारी के अंदर वर्कशॉप बन रही है, तो ये अच्छी बात है, तो इससे हमें बड़ी सहूलत होगी। और इसके अलावा देखें, जो आप समझते, आप मीडिया के लोग हैं, आपकी कलम में ताकत है, बजाय मुझे उस दिन एक आबद साहब ने पोस्ट लगाई हुई थी कि लदरवाली जो रोड है, पेंडा लदरवाली, उस पर दीवार का था, वो मैंने उससे बात की एक्शन से, उसका काम भी हुआ है और रोका गया और उसको दोबारा उन्होंने उसको नए सिरे से कर रही। जो चीज़ होती है, मैं असेंबली मेंबर हूँ, कुछ चीज़ें मुझे पता लग जाती हैं, कुछ मुझे भी नहीं पता लगती, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे बताया करें यार, ये हम महीने बाद बैठेंगे, 15 दिन बाद बैठ जाते हैं, चाय का कप पीता गपशप हो जाती है, आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं जिस वक्त मुजफ्फराबाद जाके असेंबली के अंदर बैठता हूँ तो मैं कोई खाली यासिर मुमताज़ का MLA नहीं जाके बैठता, मैं इस पूरे हल्के की नुमाइंदगी करता हूँ, उसमें प्रेस के दोस्त भी आते हैं। तो अगर मैं उधर परफॉर्म नहीं करूँगा तो वो मेरी जमात के साथ साथ सबकी ह्यूमिलेशन होती है। अगर मैं उधर परफॉर्म करूँगा तो जहाँ पर इसकी इज्जत होगी, यासिर की होगी, वहाँ पर आप सबकी होगी। तो इस इलाके की बेहतरी के लिए मैं चाहता हूँ, मुझे तो टैग लग गया MLA का, MLA 1 दिन का भी है और 100 साल का भी है, ठीक है, वो हो गया। इसलिए जो अल्लाह ताला ने मौका दिया, हम 3 पार्लियामेंट के, मैंने उसको भी कहा कि हम लोग मिलकर, जहाँ पर तुम्हारी चलती है तुम चलो, जहाँ पर मेरी जरूरत है मुझे भेजना, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरा एक, अभी तक थोड़ा सा हम बचे हुए हल्के के लोग, कोई ट्रांसफर्स का इशू, मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की थी कि ट्रांसफर्स ना करें, ना मैं करवाना चाहता हूँ किसी, ना मैं चाहता हूँ कोई ट्रांसफर करे, क्योंकि अगर किसी बंदे ने अगर मुझे वोट नहीं दिया, किसी बच्ची ने मुझे वोट नहीं दिया, तो उसका कोई कसूर नहीं है, वो अपनी फैमिली के मिशाल से जहाँ पर उसका खानदान कहता है उसका वो वोट उधर देगी। तो बच्चियों की ट्रांसफर करना, 80 के करीब ट्रांसफर ऑर्डर इन्होंने प्रपोज किए, वो क्या PM सेक्रेटरीट में फाइल थी, किसी तरीके से मैं तक आ गई, तो मैं PM साहब के अजीज थे, उनको मैंने इसको 100 कर दो पूरा, मैंने कहा यार 20 रहते, 100 को 100 करो ट्रांसफर, क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगी तो क्या होगा। मुझे अगर कोई कहता है कि फलां टीचर है या फलां बंदा है, इसने आपको वोट नहीं दिया, चकसवारी इसको उठाकर फ्लाक फेंको या इसको उठाकर डडियाल फेंको, देखिए अगर इधर वो तनख्वाह ले रहा है 20,000 22,000 या 25,000 ले रहा है, उसके घर पर निज़ाम चल रहा है, जब उसी तनख्वाह में वो फ्लाक जाएगा या डडियाल जाएगा, उसको महीने का 4-5 हज़ार रुपये किराया पड़ जाएगा, तो जो उसके महीने का अखराजात हैं, जो उसका बजट है, फर्क आ जाएगा, तो उस गरीब के बच्चे भूखे मरेंगे, वो खुद मकरूज होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने अगर ट्रांसफर कराऊंगा कि मुझे स्वाब है इसमें, उसमें फिर ये गलत बात है, इस मर्जी जमात का रहने वाला तो इस इलाके का बंदा, तो उस पे मैं गवर्नमेंट को मैंने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंस्टिट्यूंसी में 2-3% की भी उन्होंने बरदार डाली थी, बाकी नहीं मैंने डाली थी। बाकी बंदे यहाँ पर ट्रांसफर होकर आते हैं, मुझे अगर कोई बुरा भला भी करता है तो मेरे इलाके का बंदा तो लग जाता है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, उसका ट्रांसफर हो गया तो लग गया तो मुझे खुशी होनी चाहिए कि यार चकसवारी का था, इस्लामगढ़ का था, कनेली का था या सार का कोई बंदा था तो अपने हल्के के अंदर वापस आ गया है, तो खुशी होनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए उसने वोट दिए या नहीं दिए,
जब आप इस तरह दीवार के साथ किसी को लगाएंगे वो आपको आइंदा वोट नहीं देगा। फिर जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप वोट लेते हैं, तो आप नुमाइंदगी सबकी करें, किसी फर्द वाहिद की आप नुमाइंदगी ना करें। तो मतलब जाकर रोना, जाके ड्राइवर बन जाना ट्रांसफ़र कराने के लिए किसी की कि ये बंदा इधर ना आए, ये गलत बात है। आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हम आपस में बैठेंगे। मैंने तो उस दिन गुजारी साहब गालिबन आप उधरी से प्लान जो स्वाब फाउंडेशन की थी, एक हमारे साबुक उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने कहा कि खाली स्वाब फाउंडेशन को मेरा उसको बुलाया करें मेरी। मैंने तो उनको भी कहा ओपनली, मैं कहा भी मुझे बुलाया करें, मैं आपका भी एमएलए, मेरी शक्ल अगर नहीं पसंद तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तब्दील कर सकता हूँ, जो अल्लाह ने बनाई है वही है। तो चलिए मैं मास्क पहन लिया करूँगा, जो काम काज होते हैं वो मुझे बताया करें ताकि मैं काम काज करूँ, ठीक है। मतलब इलेक्शन में जो तकरीरें हमने करनी थी हमने कर ली हैं, अब टाइम है काम करने का। लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया हुआ, हम मिलजुल कर काम करेंगे। अगर इस प्रेस क्लब काम करूंगा तो इसमें मेरा फर्ज भी बनता है, मेरा अपना प्रेस क्लब है ये, इसमें कोई बुराई नहीं है या कोई नाराजगी वाली बात नहीं होती कि फलाम बंदा है। हर बंदा आजाद है, जिसको दिला वोट दे। मैंने तो कभी किसी को गिला शिकवा भी नहीं किया कि मेरे खिलाफ खबर लगी है या नहीं लगी है, क्यों लगाएगी है, क्यों नहीं लगाएगी। ठीक है, उसका अपना यार है, इखलाकियात के अंदर रहकर जो हो सकता है उसको मुखालफत करें, जमहूरी तरीके से करें। और आपका सबसे बड़ा रोल होगा प्रेस क्लब का, जो मीडिया की दीगर अगर कोई प्रेस क्लब के आपके अंदर नहीं है, आपके वो भी आपके कुलीग है, वो आपके शोबे से मुंसलिक है। तो ये है कि कलम चलाएं, पर कलम थोड़ा सा पहले पूछ लें कि ये वाकई बात है या नहीं। अगर आप एक चीज़ बताते हैं, मैं उसका मुस्बत जवाब नहीं देता, या मैं टाइम पर काम नहीं करता, या मैं आपको रीज़न नहीं बताता, तो फिर आप बताएं, निशानदेही करें। कहीं पर अगर गलत काम हो रहा है, करें कि चकसवारी बाजार की रोड बन रही है, तो इस पर कोई खाली फोटो सेशन नहीं होना चाहिए। एमएलए का दिन वैसे 24 घंटे नहीं खड़ा हो सकता, उसमें 5 मिनट आधा घंटा प्रेस के दोस्त दे दें टाइम, हस्बैंड ताजर है वो टाइम दे, लोकल कम्युनिटी है वो टाइम दे, ताकि इस रोड पर तमाम लोग गुजरेंगे। और मैं चाहता हूँ जब बाहर से इस बाजार के अंदर है, इसकी रोड ऐसी बने, लोग कहेंगे वाकई की जगह हम आए। इसकी भी 2010 में गालिबन या 11 में 12वां की करीब कंडीशन जब पुली को हमने अपलिफ्ट किया था उस वक्त हुई थी। उसके बाद ये अब दोबारा और ये इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। फिर ये बाजार जाके जो लदड़ वाली है वो भी मैंने सड़क दे दी है। उसके अलावा खुलेआम में 1.5 किलोमीटर और दी है मैंने। मेरे मोहतरम खाया साहब बैठे हैं, 8 किलोमीटर आपकी यूनिवर्सिटी में दे रही मेरी फैसला यूनिवर्सिटी है। पिंड खुर्द के अंदर भी मैंने जो जो बनती थी वो मैंने रख दी है। खानाबाद वालों ने मेरे साथ आपको नाराज हो गए थे, मैंने उनकी कैंसिल नहीं की। ये यासुस अफवाह मैं कहा यार वो भी जाते हैं। अब जरा पता लीडर तो काम नहीं कर सकता ना, मैं कारकुन हूँ, वर्कर हूँ, तो इस नौकर का काम है तो काम करना। मैंने तो पसंद नहीं किया। मुझे बरकियात की एडीपी दिखाई दी है कि ये जो पिछली एडीपी थी, ये चौधरी मजीद साहब एमएलए थे, 70% चॉइस साहब ने कहने भैया 30% हमने इंडक्ट किया था अपने लोगों से, तो आप ऐसा करेंगे वो 30% आप छोड़ें, उसमें से 15% की जो एडीपी है ट्रांसफार्मर पोल्स है वो आप ही कहने पे कर देते हैं, 15% हम लेके जाएंगे। मैं कहा क्यों? मैं कहा जो एडीपी उस वक्त नज़ीर इनकलाबी साहब ने दी थी मन उसी दो, मैं कोई एडीपी में ट्रांसफार्मर पोल नहीं चेंज करने दूंगा। उन लोगों का क्या कसूर है, उन्होंने कासिम को वोट नहीं दिएगा। बिजली चलाना, बिजली इस्तेमाल करना, दीगर सहूलियात उनके डोर स्टेप पर आना, ये तो उनका राइट है। मैंने 9 किलोमीटर जो नज़ीर इनकलाबी साहब की थी उस वक्त एमएलए की काट लेते थे फारूक हैदर साहब, काबिल एहतराम है, आज वो हमारे साथ पोजिशन में, हम पोजिशन में बैठे हुए। 9 किलोमीटर अगर मैं कैंसिल कराता उस 9 किलोमीटर की जगह मैं अपनी डाल देता। मैंने वो भी फिर इन्होंने किया कि कोर्ट का एक फैसला था, नज़ीर इनकलाबी साहब कोर्ट में नहीं जा सकते थे क्योंकि वो एमएलए नहीं थे। कोर्ट में उन बंदों को रिलीफ मिला जो एमएलए जाए, एमएलए को मिल जाता है ठीक है यार ये पार्लियामेंट का मेंबर है, आज वो नहीं है अगर या हुकूमत में नहीं है या हार गया असेंबली से बाहर है, तो उस वक्त की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो इनको वो नहीं दे रहे थे। इन्होंने 9 किलोमीटर की एडीपी 0 कर दी ताकि अगले 5 साल ही 9 किलोमीटर चले। दोबारा फिर इस पर मैं मिनिस्टर साहब का, गवर्नमेंट का मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरी कंस्टिट्यूंसी में मेरी तारीख पर जो मेरे ओपोनेंट की साहब लेकिन कश्मीर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, आज अगर फॉर एग्जांपल मैं चीज़ नहीं लिख के देता, कल पैसा आ जाता है, तो कल फिर जो मुझे परेशानी होगी या फिर मैं किसी को क्या गिला करूंगा कि वो कहेंगे भाई साहब आपने कोई प्रपोजल भेजे। अगर मेरे ओपोनेंट वो पीटीआई का क्या नाम है जफर अनवर अगर देता है तो मुझे खुशी होनी चाहिए यार। अगर जफर अनवर ने दिए, जफर ने तो वो हल्के के लिए दे रहा है, मैं तो नहीं कैंसिल करूंगा। तो अगर मैं बहसीयत असेंबली मेंबर में इलेक्टेड मेंबर हूँ, इस हल्के के लोगों ने मुझे जिताया हुआ है,
अगर मैं प्रपोज करता हूँ, कोई सड़क प्रपोज करता हूँ, कोई प्रोजेक्ट प्रपोज करता हूँ, तो उनको चाहिए कि बजाय मेरी टांगें खींचने के उसको सपोर्ट करें। तख्ती लगाना ही है, अगर उन्होंने फोटो निकालना है तो मैं तख्ती नहीं लगूंगा, फोटो आपकी तख्ती वो लगाए, मुझे इस पर भी कोई इतराज नहीं है, पर काम होने चाहिए। हमें एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि इस हल्का इंतखाब के हम जो लोग हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे वोटर हैं, हमें बराबर की सतह पर करना चाहिए, हम ताकि अपनी सियासी मुखालफत से हट कर हम अपने लोगों के मसाइल के लिए हमें एक होना चाहिए। ये मैसेज दीगर हल्कों को देना चाहिए। अगला आज जो ये नया चल रहा है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, वार्ड बंदियों का मैंने देखा है, मैं आज भी थोड़ा सा लेट हुआ, मैं तो मेहमान आए हुए थे मेरे पास। वार्ड बंदियां जो इन्होंने की हैं वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं बन रही उसकी। कोई दो हमारे कायदीन है इस हल्के के, एक काकड़ा से, वो मैं सुबह लाहौर कल जा रहा था, हमारी मीटिंग थी, तो नमाज बाद में निकला, मैं सुबह उसको नहीं पढ़ी, तो मैं हंसना भी आए, रोना भी मुझे आए। उससे पहले एक मेरा दोस्त कारबन सिद्री आया था, मेरा भाई है, मेरे चाचे का बेटा है, उसकी जो मसलन जहनी हालत है वो मैं समझ सकता हूँ क्यों हुई है। वो मेरा नाम देते हैं बार बार, यार बाप है बेटा, भाई बेटा या बाप डीसी बैठे हुए, उसने कर्नल साहब ने मेरा नाम लिया, नुमाइंदा डीसी बैठा हुआ है, गवर्नमेंट में मैं हूँ। मुझे अपने लोगों ने कहा कि वार्ड बंदियां, मैं कहा जी वार्ड बंदियां आप लोग खुद फैसला करें, मशावरत करें, बड़ों से पूछें कि वार्ड बंदियां किस तरह होनी चाहिए। इनको इनसे ये बंदा पूछे, 2016 से 21 इनकी गवर्नमेंट थी, जिस वक्त मरदमशुमारी हुई है, सेंसिस हुआ, हम लोग उन्हें श्योर डाला है कि इस बिलखसूस इस डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के अंदर काफ़ी सारी आबादी बाहर बैठी हुई है, तो उनको आप काउंट करें। जब आप उनको काउंट नहीं करेंगे तो ये हमें नुकसान होगा आबादी के लिहाज से। कल जो प्लानिंग वाले डेवलपमेंट फंड्स तकसीम करते हैं वो क्या कहते हैं, अपना आबादी के तनासब से करते हैं। अब हल्का बंदियों पर मैं कल हमारी टीम जा रही है, हमें उस पर एतराज़ात भी जमा करा रहे हैं। मेरे अपने गाँव की 2 वार्डें थी 83 से, हमारे अपने पोलिंग स्टेशन का वोट है 1800 कुछ, डमाल तीनों डमाल मिला के उसका 1050 वोट है, ठीक है। ये दोनों वोट मिलाए तो ये 4000 के करीब बन जाते हैं। इन्होंने एक वार्ड की है तीनों डमाल ख्वाह साहब, तंगदियो, मुछाड़ी भी इसमें डाली, जब मुछाड़ी जाके बहुत हिस्सा वोट डालते हैं, खंडा वोट, इनका वोट बनता है 5000 से ऊपर, और आबादी इन्होंने 2200 लिखी हुई है, बाकी 2800 बंदा कहां से आ रहा है। लेकिन इस पर इतराज़ात हैं। मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूँ आपके इस फोरम से और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कि इसको एक तो इसकी डेट एक्सटेंड करनी चाहिए, गुजरात जमा करें, इसको दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि नीचे तक जो इनके अमला है, पटवारी हैं, गर्दावर हैं, नायब तहसीलदार है, यूनियन काउंसिल वाइज लोगों को बिठाएं, उनसे पूछें कि क्या इसमें कमी बेशी है, उसको हम ठीक करें, ताकि ये वार्ड बंदियां आइंदा इसका फ्यूचर में ये हमें फिर प्रॉब्लम पड़ती है। मतलब एक बंदा एक जगह का रहने वाला है, अपने मोड़े का रहने वाला है, उसका वोट तो दूसरी डोक में है, वार्ड में वो उधर चला गया है, तो इन वार्ड बंदियों पर मेरे शदीद तवज़ात, मैं बाकी किसी हल्के की बात नहीं करता, वहाँ पर जो हमारी पार्टी के नुमाइंदे हैं उनसे मेरी अभी तक बात नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल डडियाल अफसर शाह साहब मुझे मिले हैं, पर उन्होंने कहा कि मैंने अभी किसी को देखा नहीं। मेरे हल्का इंतखाब के अंदर जो हुई है, मेरा इतराज़ है कि जो वार्ड बंदियाँ आपने की गई हैं, जो आबादी आपने लिखी है, उसको दोबारा कैलकुलेट करें। जो आपने आबादी किसी जगह 2000 लिखी है, उन मौज़ियात का वोट देखें वो 3000 है, तो ये 1000 बंदा फिर गैप किस आ रहा है, 85,000 के करीब हमारा वोट रजिस्टर्ड है। एवरेज अगर 3 बंदे भी आप पर घराने को लगाएं तो ये तो कितनी आबादी बन जाएगी, 2.5 लाख के करीब आबादी बन जाएगी, ठीक है, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर है, चाहे इस्लामगढ़ के अंदर है। और जो यूनियन काउंसिल्स हैं या नई यूनियन काउंसिल बन रही है, नई वार्ड बन रही है, टाउन कमेटी में इंक्रीज हो रही है वार्ड या नीचे हो रही है, वो जो भी करना है लोगों की मशावरत से करें, किसी एक जमात के कहने पर, किसी ना MLA के कहने पर करें, ना किसी हुकूमती नुमाइंदे के कहने पर करें। जहाँ की उधर की आवाम बैठी हुई है उनसे पूछें कि इसकी ग्राउंड रियलिटीज क्या है, उस तरीके से किया जाए। ये ना करे हुकूमत की जो समितियाँ कि उनके जो ये लोग हैं वो एक यूनियन काउंसिल को 4 बार तोड़ेंगे तो शायद कासम के बंदे हार जाएंगे, यानी वो परेशान इसलिए बेसिक कोई इनकी जो दूसरी बड़ी परेशानी मेरा नाम लेते हैं, इनको अगले इलेक्शन में नजर आ रहा है बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा। इंशाअल्लाह मौला मेरे नचा हल्का नंबर 2 चकसवारी इस्लामगढ़ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारीक से बल्दियाती इलेक्शन में निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपकी इधर क्या के जा रहा हूँ, मैं
क्योंकि जो मुश्किल वक्त है वो 21 वाला था इलेक्शन, जनरल इलेक्शन। अगर उस 21 में लोगों ने मेरे पर मेहरबानी की है, चौधरी मजीद साहब की खिदमत को वोट दिए, तो इंशाल्लाह ताला अब जो लोग गए थे वो वापस आ रहे हैं, बेशुमार लोग राब्ते में भी हैं। तो मैं भी कहता हूँ, मैं कहा ठीक है, अगर मैंने किसी का काम नहीं किया था या चौधरी साहब से नहीं हो सका मार्टिन, आपने वोट नहीं दिया, मेरे दरवाजे तो खुले हुए हैं आज भी, मैं तो वेलकम कहता हूँ कि आए। और बल्दियाती इलेक्शन से इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत को हम भागने नहीं देंगे। अभी ये सुना है प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने चाहिए, अच्छा इकदाम है। फिर इस एक्ट में क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी बेशुमार हो गई हैं। और मैं लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ, जो आपके इतराज़ात हैं वार्ड पर हैं, हल्का बंदियों पर हैं, यूनियन कौंसिल पर हैं, म्यूनसिपैलिटी में, टाउन कमेटीज़ में जो भी हैं, तो ये आप इतराज़ात अपने जमा कराएँ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास, और इसको प्रॉपर अब वाइफ साथ लगा के ताकि इसको हम टेकअप कर सकें। और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। कल हमारी मीटिंग थी, हमारे चेयरमैन ने हमें बुलाया हुआ था, जो मुल्क के पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, 26 फरवरी को हम डिसाइड करें लॉन्ग मार्च के लिए। आप ये देखें ना कि ये 6 माह में इन्होंने क्या किया इधर, तो सब चार ठंड मिल गई, इसके बाद आप पहले पहले चाय पीने